केक चाटे में तारे दिखा दूंगा। और 1 मिनट में साउथ चाइना सी का पूरा डिस्प्यूट समझा दूंगा। देखो, साउथ चाइना सी में चाइना किसी न किसी से लड़ता रहता है और रीजन है 9 लाइन डैश डिस्प्यूट। देखो, 1947 में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इस मैप पर 11 इमेजिनरी डैशेस ड्रॉ किए और 1949 में जब कम्युनिस्ट चाइना बना तो उन्होंने भी ये मैप अडॉप्ट कर लिया। लेकिन 1950s में चाइना और वियतनाम के बॉर्डर को सिंप्लीफाई करने के लिए वियतनाम कोस्ट के पास से 2 डैश हटा दिए गए और यहीं से इसका नाम 9 डैश लाइन पड़ गया। ये एक बड़ी सी यू शेप लाइन है जो नॉर्थ में ताइवान से शुरू होती है, फिर फिलीपींस कोस्ट से नीचे आती है और फिर मलेशिया और ब्रुनाई तक पहुंचती है, फिर वापस ऊपर की तरफ वेस्ट में जाकर वियतनाम की ओर लूप बनाती है। यही है चाइना की 9 डैश लाइन जो साउथ चाइना सी का ऑलमोस्ट 90% कवर करती है। ये पैरासल आइलैंड और स्कारबॉक्स शोल जैसे छोटे छोटे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स ग्रुप्स ऑयल एंड गैस रिजर्व, रिच फिशिंग ग्राउंड से भरपूर हैं, जिसे चाइना अकेले कंट्रोल करना चाहता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के हिसाब से कोस्टल स्टेट की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक होती है, लेकिन चाइना की 9 डैश लाइन उसे क्रॉस करके दूसरे देशों के वाटर्स पर क्लेम करती है, जिसपे 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिक्लेयर किया था कि चाइना की 9 डैश लाइन इलीगल है। लेकिन चाइना ने इस जजमेंट को मानने से साफ मना कर दी। फिलहाल इंडिया तो इस डिस्प्यूट का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया का साउथ चाइना सी से एक बड़ी मात्रा में ट्रेड पास होता है, इसलिए इंडिया यहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लेना।